पहला सवाल दिखाइए। जयशंकर जी हमारे साथ हैं यहां पर। ये देखिए, इस देश के विदेश मंत्री, और ये देखिए बेहतर शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? साहब इसका उत्तर तो आप साफ जानते हैं। आपकी चॉइस क्या है सर? सॉरी, आपका ऑप्शन क्या है इसमें से? भाई मैं पब्लिक के साथ जाता हूँ। नहीं, मुझे सचमुच। ठीक है, ओके। जोरदार तालियां हो प्लीज, डोंट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट सवाल दिखाइए जरा, नेक्स्ट सवाल दिखाइए। बेहतर विदेश मंत्री कौन है, प्रणब दा, सुषमा जी या एस जयशंकर? देखिए, इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी आपके बॉस भी होते हैं और आपके एक किस्म से टीचर भी हो सकते हैं, माने, और कभी कुछ पर्सनल इमोशनल कनेक्ट भी हो सकता है। मैं इनके प्रणब मुखर्जी जी के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, वो भी विदेश मंत्री थे उस समय पर। मुझे जब मैं फॉरेन मिनिस्टर के पद के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में सुषमा जी हैं, कोई और नहीं। अगला सवाल, बेहतर अर्थशास्त्री कौन, मनमोहन सिंह जी या निर्मला सीतारमण जी? वो भी जेएनयू के जी, वो भी जेएनयू के। नहीं, ऐसा है, देखिए इसमें ना सचमुच तुलना करना ठीक नहीं होगा। मैं आपको बताऊं क्यों। इनकी चुनौती जो थी, इनकी चुनौती थी कि उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे जो पुराने पॉलिसी जो थे, वो नेहरू गांधी इरा के पॉलिसी फेल हो चुके थे। तो उनको जो है अपने सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ कुछ चेंज लाना था। तो उनकी आप दुविधा, उनकी समस्या आप समझ सकते हैं। पर वो क्राइसिस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की थी। जो बड़ी क्राइसिस निर्मला जी ने हैंडल की वो कोविड की थी, जो वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस कहला जाता है। क्योंकि हम कोविड को हम हेल्थ क्राइसिस के दृष्टि से देखते हैं, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो मैं कहूँगा इसमें इनकी अलग अलग क्राइसिसें थी। उस समय तो मैं बाहर था और मैं सरकार में भी मैं मिड लेवल अफसर था। इसमें मैंने उनके कॉलीग होने के नाते मैंने खुद देखा है कितना प्रेशर था, कितनी माने जजमेंट थी इनकी। तो मैं तो इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके सर, अब जरा एक सवाल है, जरा उसका जवाब देखिएगा। दिखाइए, प्लेट ऑन जरा। सवाल यह है कि वैश्विक लोकप्रियता का क्रम इन दी ऑर्डर, पंडित नेहरू हैं, इंदिरा जी हैं, वाजपेयी जी हैं और मोदी जी हैं, इन दी ऑर्डर सर, वैश्विक लोकप्रियता। पहले जोरदार तालियां हो सवाल की। हाँ, आप आंसर तो जानते हैं ना, आप आंसर जानते हैं। आपसे पूछा हूं मैं। अच्छा, तो मैं इनको निराश नहीं करूंगा, तो यहां से शुरू करते हैं। ओके। और मैं आपको इसका कारण भी बताऊं। देखिए, जो भी है, हर प्रधानमंत्री की अपनी एक छवि होती है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, और भारत के हैं माने बहुत बड़े नेता रह चुके। पर क्योंकि आपका सवाल है वैश्विक लोकप्रियता, मैं वैश्विक इसीलिए आप सबके ध्यान में ला रहा हूँ क्योंकि कोविड के समय में करीब 100 देश थे दुनिया में जिनको मोदी जी के कारण वैक्सीन मिले। आज भी वो याद रखते हैं, अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो मैं सचमुच ये कहूँगा कि उनके बारे में जो भावनाएं जो मैंने खुद सुनी, लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं उनके बारे में। विदेशों में भी? हाँ, विदेशों में भी। हाँ, नहीं, विदेशों में स्पेशली कि आप कभी कभी देखेंगे, आप कहीं सर्च करिए, यूट्यूब में देखिए, जब इंडिया वैक्सीन मैत्री का देखिए, पीपल एक्चुअली गेट इमोशनल दैट इफ मोदी जी हैड नॉट डन दिस। सी, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। पिछले साल आप लोगों को याद होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो एक बीच में एक देश में रुके, पापुआ न्यू गिनी। We were surprised. Prime Minister of Papua New Guinea touched his feet. I have never seen that happening. Why? Because that feeling is there.
ओके सो फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, सेकंड नो यू सी Okay. आफ्टर फर्स्ट इज फर्स्ट ओके फर्स्ट इज फर्स्ट। चलिए जोरदार तालियां हो जाए। अब सवाल देखिए, भारत का दिखाइए वो सवाल, भारत का दोस्त कौन है, जो बाइडेन या व्लादिमीर पुतिन? भारत का दोस्त जो है विश्व बंधु है। क्या बात, जो जोरदार तालियां। विश्व बंधु जो है हम सबके दोस्त हैं, वो सब लोग हमारे दोस्त हैं। वेल सेड, जोरदार तालियां हो जाए, वेल सेड। अगला सवाल दिखाइए जरा। अब ये सवाल सर आप बताइएगा, भारतीयों को छुट्टी के लिए कहां जाना चाहिए, मालदीव, श्रीलंका या नेपाल? भाई सच सच बताऊं, आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 देयर यू गो, यहाँ जाना, देयर यू गो, यहाँ जाना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट सवाल हमारा ये इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल है, दिखाइए जरा, जोरदार तालियां हो सवाल के लिए। बेहतर राजनेता कौन है? क्षमा कीजिए, ये खुद नहीं जानते, आप दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं?